This is do or die. Feel it in my veins. डॉक्टर शिवपूजन सिंह, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, ईख अनुसंधान संस्थान, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा। हम लोग का जो स्टॉल है एक्चुअली में बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने ये ईख अनुसंधान संस्थान ने जो डेवलप की है वेराइटी को, उसके बारे में किसानों को उस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बताते हैं। तो ये सर्वप्रथम मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आप पौधे देख रहे हैं ये सिंगल बर्ड से तैयार किया हुआ पौधा है। ये एक्चुअली ये क्या करते हैं कि जो सो मतलब इसमें हमारे साथ क्या हो जाता है कि 4 रुपये एक पौधे की कीमत पड़ती है, तो उसमें से 2.5 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी भी है, 1.5 रुपया मतलब ये करके होता है। तो इसलिए हमने किसानों को ये करते हैं कि चूँकि ये राजेंद्र गन्ना 1 की वैरायटी है, राजेंद्र गन्ना 1 हम लोग की प्रीमियम वैरायटी है। अभी जस्ट आप देख रहे हैं जाके ये जो लगी हुई है जाकर के राजेंद्र गन्ना 1 का है, वो सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पे जाकर के, तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि राजेंद्र गन्ना 1 इसमें हम लोग क्या करते हैं जब वैरायटी का वो करवाते हैं तो एक्चुअली में क्या हो जाता है हम लोगों को 60 क्विंटल जो मतलब अगर इससे हम लोग लगाते हैं तो 60 क्विंटल हम लोगों को 1 हेक्टेयर में लगता है उसमें से, ठीक है। उसके बाद इसमें इसके द्वारा जब हम लोग सिंगल बर्ड से करते हैं तो 10,000 पौधे मतलब 1 एकड़ में लगता है। मीन्स हो गया कि 1 हेक्टेयर में हम लोग जब खेती करेंगे तो हमारा 25 मतलब ये करके पौधे का ये लगेगा। तो ये थोड़ा कॉस्टली तो पड़ता है किसानों के बीच में, लेकिन क्या हो जाता है इसका जो जर्मिनेशन का जो टाइम है वो लगता है, तो उससे हमारा ये टाइमिंग सेविंग भी हो जाता है जाकर के इसमें। तो अभी किसानों के बीच में बहुत मतलब ये करके आ रहा है कि इसमें होता है कि छोटे किसान भी ये करके ले जा रहे हैं। गार्डन में भी अगर लगाना है मतलब 2-4 पौधे तो उसके हिसाब से भी ये कर लेते हैं कि 4 गार्डन में भी ये करना है, तो इसके हिसाब से हम लोग इसको प्रचार प्रसार में ये करते हैं। आप ये देख रहे हैं ये जो हमारा ये आपकी ये जो सिंगल जो है इसमें से नोट का, इसी से हम लोग जा करके इसको तैयार करते हैं। दूसरी बात क्या हो जाता है कि इसके जो रेस्ट जो पार्ट का जो बच जाता है मटेरियल्स, तो उसके बाद क्या करते हैं जब हम लोग इस मेथड से लगाते हैं तो पूरे का पूरा सेट हम लोग को फील्ड में लगाना पड़ता है। तो ये जो हमारा बीच का जो हमारा जो बच गया जिसको रेसिड्यू पार्ट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं जूस वाले में पेयर करके उसको एक्स्ट्रा इनकम हम लोग उससे ये कर लेते हैं। तो उससे हमारा सेविंग भी हो जाता है, उसमें से एक्स्ट्रा इनकम का भी सोर्स हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग किसानों को ये करते हैं और किसानों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो रही है जा करके। उसके बाद ये भी हमारी वैरायटी है राजेंद्र गन्ना 3 है। ये हमारी अभी CBRC से रिलीज वैरायटी नहीं हुई अभी। SBRC एक होता है स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी, एक होता है सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी। तो उससे जैसे ही वैरायटी ये रिलीज हो जाएगी उसके बाद हम लोग किसानों के बीच में इसको ले जाएंगे। और ये अभी राजेंद्र गन्ना 1 है जो कि काफ़ी फेमस है किसानों के बीच में। और ये खास करके हमारा जो अंतर्वर्ती खेती है जो सफसली खेती करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। उसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बीच में आप लोग ये करके लगा के, और जो ऑटम स्प्रिंग का जो मतलब अंतर्वर्ती खेती करते हैं उसमें हम लोग जा करके इसको ये करके लगाते हैं। जैसे अभी हमारे सीजन में जो है मूंग का है, उसके बाद ग्रीन ग्राम का है, भिंडी का है, इस सब के लिए जो मतलब जो फार्मर्स लगाते हैं उसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप इसके साथ इसको आप वो कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता कुमारी मीना है। मैं शिष्य मृदा विज्ञान में सहायक प्राध्यापिका हूँ। ये एक्चुअली बायो फर्टिलाइज़र है, ठीक है। बायो फर्टिलाइज़र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जो केमिकल्स है, जो यूरिया हमारा सबसे ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है, किसान उसको बहुत ज़्यादा डालते हैं। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कंसेप्ट आ रहा है उसके लिए बायो फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारी नाइट्रोजन की बचत होगी। उसमें 2 टाइप के होते हैं, ये एक सॉलिड वाला बायो फर्टिलाइज़र है, एक लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र है। सॉलिड वाले बायो फर्टिलाइज़र ये क्या है कि इसकी 6 मंथ लाइफ होगी, ठीक है, और इसकी 1 साल लाइफ होगी। ये है कि आप ड्रिप जैसे आप इरिगेशन करें तो उस टाइम पे आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो ताकि सॉइल में मिट्टी के नीचे गहराइयों में जा सके। इसको आप क्या करें कि गोबर की खाद के साथ मिलाइए, ठीक है, और एक बोरी है उस बोरी से ढक दीजिए और थोड़ा सा वाटर देते रहिए जिससे कि जो इसमें सूक्ष्म जीव है वो मल्टीप्लाई होंगे और उसके बाद आप अपने खेत में अप्लाई कीजिए। उससे क्या है कि वो जो सूक्ष्म जीव है वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करेंगे, लाइक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। जो हमारे यहाँ की कैल्केरियस सॉइल है, उस जो कैल्केरियस सॉइल में जो कैल्शियम है उसके साथ जो फॉस्फोरस चिपक जाता है उसको pH को डाउन करेंगे। ये जो PSB है, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, उससे क्या है कि जो फॉस्फोरस जो बाउंड हो जाता है वो रिलीज होकर प्लांट को मिल जाएगा। उससे किसान जो DAP फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उससे हमारे फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र की बचत होगी। तो इस तरह की ये सारे जो बायो फर्टिलाइज़र का जो कंसेप्ट है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू प्रमोट भी किया जाता है। ये पूरी तरह से सेफ़ है, इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू। अभी इनका प्राइस फिक्स नहीं हुआ है, फिर भी जो आपका ये 500 ग्राम का जो पैकेट होता है, ठीक है, ये 200 रुपये में मिलता है, बट अभी स्टिल इसका प्राइस फिक्सिंग नहीं हुआ है। ये अंडर ट्रायल है, अभी सिर्फ गन्ना की फसल के लिए ही हम लोगों ने ट्राई किया है। तो करंटली हमारे पास एजोटोबैक्टर है,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्राइकोडर्मा विरिडी है, जो एक फंगस है, जो एक बेस्ट डिकम्पोजर में भी काम आता है। उसके बाद हमारे पास स्फुर गोलक है, जो पीएसबी है, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये हमारी पेट्री प्लेट की ग्रोथ है, ये ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम की ग्रोथ है, ये एस्परजिलस अवामोर, ये जो फंगस है, और ये पीएसबी फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है। ये 3 फंगस है एंड ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ब्रीडर हूँ डॉक्टर DN कामत। एक ठो ले लेते हैं। ये हमारी 4 वेराइटी 2021 में रिलीज हुई है। ये राजेंद्र गन्ना 2 है जो CBRC से रिलीज हुई है, और इसकी उपज क्षमता आप देख सकते हैं, इसकी 98 टन पर हेक्टेयर है, और सुक्रोज इन जूस 17.6% है। ये जल जमाव के लिए भी अच्छी किस्म है। उसके बाद ये राजेंद्र गन्ना 1 जो अभी बिहार में CO0238 लालसर रोग से ग्रसित हो गई है, उसके बाद राजेंद्र गन्ना 1 उसके जगह को ये कर रही है, ले रही है। उसी तरह ये राजेंद्र गन्ना 4 है, ये भी हमारे रिसर्च काउंसिल से, यूनिवर्सिटी के रिसर्च काउंसिल से अप्रूव हो गई है। अभी SBRC में जाएगी और उसके बाद सेंट्रल CBRC से रिलीज होगी। ये सबसे बढ़िया ये आगाज प्रभेद है राजेंद्र गन्ना 3। आप देख सकते हैं इसकी मोटाई कितनी अच्छी मोटाई है, और इसकी उपज क्षमता जो है 103 टन प्रति हेक्टेयर है। ये 10 महीने में ही 103 टन देती है, आगाज प्रभेद है। और सुक्रोज इन जूस, अभी जितने भी वेराइटी आपने देखा सबसे ज़्यादा सुक्रोज है, 18.37%। ये हमारी देखिए, ये पुरानी प्रभेद है, लेकिन इसकी हाइट भी अच्छी होती है। गर्थ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गर्थ है। उसी तरह ये 153, ये आगाज प्रभेद है, BO 153, इसकी 87 टन प्रति हेक्टेयर उपज है, और रस में चीनी की मात्रा 17.42 है। ये जो है आगाज प्रभेद होते हुए भी करीब 3 फीट 3.5 फीट जल जमाव को 3 महीने तक उसको भी बर्दाश्त कर लेती है। ये सबसे बड़ी खासियत है। उसके बाद आप देखेंगे एक प्रभेद है हमारी COP 2061, उधर कीजिए, COP 2061। ये 4 फीट पानी को 3 से 4 महीना बर्दाश्त करती है, और यदि जून तक भी पेराई हो गन्ने की तो उसके लिए भी वो सही वेराइटी है। राजेंद्र गन्ना 1 जो निकली है, ये भी जो है जल जमाव को सारे करता है। इसका देखिए कितना लंबाई चौड़ाई, देखिए रखा कितना लंबाई, देखिए 1 से 2 फीट तक जल जमाव 1 से 1.5 महीने तक इसको भी ये बर्दाश्त कर रही है। और दूसरे वेराइटी जो जल जमाव दूसरे प्रदेश का जो वेराइटी है, जो जल जमाव को रोधी नहीं है, उसको यही गन्ना जो है रिप्लेस कर रही है। यही गन्ना रिप्लेस कर रही है, और किसानों के लिए उपलब्ध है। इसकी खूंटी सबसे एक्चुअली होता क्या है, गन्ना रोपाई में पहली रोपाई करते हैं, उसमें बीज का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो किसान को तब फायदा होगा जब उसकी खूंटी हो। तो खूंटी ये हमारी प्रभेद राजेंद्र गन्ना 1, चाहे राजेंद्र गन्ना 3, चाहे राजेंद्र गन्ना 4, ये सारे प्रभेदों की खूंटी बहुत अच्छी होती है। उसमें भी राजेंद्र गन्ना 1 की 4 से 5 खूंटी ले सकते हैं। खूंटी में किसान को लागत बहुत कम हो जाता है। तो को दुगुनी करने के मेरा दावा है कि कोई यदि फसल करती है तो गन्ना सबसे ज़्यादा है। एक्चुअली 1000 कुंटल 1 हेक्टेयर में लेना इट इज़ टू ईजी। हमारे जो वेराइटी सब है, इसकी यदि आप क्षमता की ये करेंगे तो 1500 से 2000 कुंटल पर हेक्टेयर है। तो 1000 एकदम नॉर्मल, आप देखिए ना, 102 टन 10 महीने में उपज देती है, वो 103 टन देती है। ये देखिए, ये हमारी प्रभेद है राजेंद्र गन्ना 108 टन प्रति हेक्टेयर देती है, औसत उपज है ये। जब इसकी क्षमता की बात करते हैं तो 2000 कुंटल भी दे सकती है, मतलब 200 टन भी देती है। यही ठीक है। ये हमको लगाना होगा तो कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? ये मिल जाएगा लिटेजा भी है सामने, मिल जाएगा। आप हमारे राज्य ये एक अनुसंधान संस्थान है थाना के बगल में, वहाँ आइए। अभी तो 1-2 कुंटल ही हम दे पाएंगे, लेकिन आप अक्टूबर नंबर में आइए, 10 कुंटल लीजिए, 20 कुंटल लीजिए, 25 कुंटल लीजिए, सब देंगे। टाइम आएगा तो मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। अगर ज़्यादा लेना तो आवेदन दे दीजिएगा, उसके अनुसार आपका गन्ना जो है सुरक्षित कर देंगे आपके नाम से। आप आकर के फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, आपको बुला करके आपको मिल जाएगा। इससे रिलेटेड कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है फार्मर को? हाँ, ट्रेनिंग। आप आइए, आप उस समय हमारा फसल लगा हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं कैसे अंतर्वर्ती फसल ली जाती है, वो सारी आप वैसे देख लीजिए। वहाँ हमारे आदमी रहते हैं, वो आपको समझा देंगे। 5 दिन से ट्रेनिंग भी चलती रहती है। ट्रेनिंग के लिए सबको रजिस्ट्रेशन भी करना होता है? हाँ, ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन भी होता है, दोनों होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, थैंक यू।
कि हम लोग देख रहे हैं कि शुगर कैन से जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहला जब गन्ना आता है तो हम उसे क्या करते हैं कि पहले उसका क्रशिंग करते हैं। उसके लिए अलग अलग क्रशर अवेलेबल है, जैसे 3 रोलर क्रशर है। उस क्रशर में क्या खासियत है कि वो लगभग 8 से 9 कुंटल गन्ना जो है प्रति घंटे क्रश कर सकता है। तो क्रशिंग के बाद जैसे जूस निकलता है गन्ने से, तो हम उसे पहले फिल्ट्रेशन यूनिट में सेंड करते हैं। फिल्ट्रेशन यूनिट में जूस फिल्टर होने के बाद वो चला जाता है बॉइलिंग पैन के पास। बॉइलिंग पैन पे क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन होता है जूस का। जब जूस कंसंट्रेट हो जाता है, उस दरमियान जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसके बाद हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो जैसे गुड़ है, सॉलिड गुड़ है, लिक्विड जैगरी है जिसको राब बोलते हैं, या जैगरी ग्रैनुलर्स है, जैगरी पाउडर है। तो ये अलग अलग टेम्परेचर पे हम उसे भट्टी से निकालते हैं, उस कराह से निकालते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट निकलता है वो है लिक्विड जैगरी, जो लगभग 102 से 103 डिग्री सेल्सियस पे, इसको आप देख सकते हैं, ये लिक्विड जैगरी है। लिक्विड जैगरी के बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बन के आता है वो है सॉलिड जैगरी, जो लगभग 118 से 120 डिग्री सेल्सियस पे ये बन के आता है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में। ये 1 kg ब्रिक शेप में है, जो कि एकदम प्योर जैगरी है। ये मेनली जो यहाँ के जैगरी क्यों फेमस है इतना, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनिकली प्रोसेस्ड। इसको हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोडक्शन से, वेजिटेटिव जो क्लैरिफिकेंट्स है उसके द्वारा हम लोग इसे प्रोसेस करते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज़ कम्प्लीटली केमिकल फ्री है ये। नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो है कि जब हम लोग उसी जो जूस जो बॉयल हो रहा है उसको हम लोग 100 लगभग 122 टू 124 डिग्री सेल्सियस पे जब हम उसे रिमूव करते हैं, तब जाके वो जैगरी ग्रैनुलर्स में आ जाता है। तो इसे बोलते हैं गुड़ पाउडर। और भी अलग प्रोडक्ट जो कि शुगर कैन से हम लेते हैं वो है शुगर कैन जूस विनेगर। ये नेचुरली प्रोसेस्ड विनेगर है। मेनली जो मार्केट में आप देखते हैं वो सिंथेटिक विनेगर है। ये शुगर कैन जूस से बना हुआ विनेगर है। ये जो प्रोसेस कंप्लीट जो प्रोसेस है शुगर कैन विनेगर प्रोडक्शन का, वो 20 to 25 डेज है इन अ टेम्परेचर लगभग अराउंड 35 to 37 डिग्री। तो इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस शुगर कैन जूस विनेगर। तो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं, कैसे एक जो फार्मर है या कोई एंटरप्रेन्योर है जो कि गन्ने की खेती कर रहा है और कैसे उसे अपनी आमदनी इनकम जो वो इंक्रीज़ कर सकता है, तो इसके साथ उसे प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग दोनों पे काम करना होगा। बोथ प्रोडक्ट और प्रोसेसिंग दोनों, तो प्रोसेसिंग करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर सकता है। इसके अलावा वो अपने फील्ड में इंटरक्रॉपिंग कर सकता है। तो मेरे पास एक मॉडल है शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट $1 million मॉडल, मतलब हाउ ए फार्मर कैन गेट $1 million थ्रू 1 hectare ऑफ लैंड बाय प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ शुगर कैन। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि अगर एक जो फार्मर है वो पूरे इस शुगर कैन प्रोसेसिंग यूनिट को अगर वो अपने फार्म पे लगाता है और 1 hectare ऑफ लैंड अगर शुगर कैन ग्रो करता है, तो उसे अराउंड जो अभी प्लांट है जैगरी प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी कॉस्ट जो है अराउंड 17 लाख, जो मशीनरी कॉस्ट है वो 17 लाख है। उसके अलावा जो सिविल वर्क है, मतलब टोटल जो प्लांट की कॉस्ट है वो अराउंड 27 लाख है। तो 27 लाख इन्वेस्ट करके वो जो है डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है वो शुगर कैन से बना सकता है। वैल्यू एडिशन की बात करें तो जैगरी में डिफरेंट इन्रिचमेंट कर सकते हैं, जैसे विटामिन सी से करते हैं, जिंजर से करते हैं, गिलोय और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, इलायची है, ये सारे चीज़ से उसमें वैल्यू एडिशन करके अलग अलग स्पाइसेस के साथ उसके फ्लेवर को हम लोग चेंज कर सकते हैं और उससे जो है मार्केट वैल्यू को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। प्रोडक्शन से लेके जो प्रोसेसिंग करते हैं इससे रिलेटेड कुछ जानकारी यदि किसान को चाहिए उसके लिए क्या कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है? हाँ, वो जो है कंटिन्यूअस हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो उस ट्रेनिंग में अभी हम लोग लगभग 150 फार्मर्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं कि कैसे आप गन्ने का उत्पादन करें और उत्पादन करने के साथ उसका कैसे प्रसंस्करण करें। और ये नहीं कि अब पहले क्या है कि जो किसान है जो गन्ना लगाते हैं तो वो चीनी मिल पे निर्भर रहते हैं, अपने गन्ना को चीनी मिल भेजे, चीनी मिल उससे टाइमली पेमेंट किया नहीं किया, उसमें वो परेशान रहते हैं। और क्या है, 1 क्विंटल गन्ने से जो लगभग उसे 300 रुपये मिलता है, 300 रुपये पर क्विंटल जो गवर्नमेंट का रेट है, 310 रुपये। लेकिन आप अगर देखेंगे कि जब प्रोसेस प्रोडक्ट बनाता है तो 1 क्विंटल गन्ने से वो लगभग 12 से 13 kg जैगरी बना सकता है और उसमें और वैल्यू एडिशन कर सकता है। तो पर केजी 120 to 150 रुपीज़ वो सेल कर सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कैसे कहाँ वो 1 क्विंटल से चीनी मिल से 300-310 रुपये ले रहा है, लेकिन अगर उसी का वो प्रोसेस करके प्रोडक्ट बना रहा है तो पर केजी वो लगभग 150 रुपये ले रहा है। तो इसमें देख सकते हैं कैसे उसे इनकम में इंक्रीमेंट हो सकता है, इनकम जनरेट कर सकता, इवन एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता है। अगर यूनिट लगाने के लिए उसे एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो सकता है। ये सारे का अलग अलग प्राइस है। जैसे ये जो पाउडर जैगरी देख रहे हैं ये लगभग 160 रुपीज़ पर केजी है। ये हाफ केजी का पैकेजिंग है।
तो इसकी प्राइस जो है लगभग 80 रुपीज़ है ये। उसी तरह ये जो 1 kg ब्रिक शेप जैगरी है, तो ब्रिक शेप जैगरी ये 70 रुपीज़ है। तो ये बेसिकली जो मार्केट से कैसे डिफरेंट है, मार्केट में क्या है कि जब ये प्रोसेस होता है तो जब जूस बॉइलिंग के स्टेज में होता है तो उस समय डिफरेंट जो बाहरी जो जितना गुड़ हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत उजला दिख रहा है, दैट मीन्स कि वो कम्प्लीटली केमिकल ट्रीटेड है। जो इंस्टीट्यूट हमारा जो वर्क कर रहा है, हमने जो अभी रेडी टू यूज़ जो क्लैरिफिकेंट बनाया है, कैसे आप वेजिटेटिव क्लैरिफिकेंट का यूज करके ऑर्गेनिकली प्रोसेस कर सकते हैं इस जैगरी को और आपका बेहतरीन कलर आ सकता है। तो ये बिल्कुल केमिकल फ्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। खासकर देखिए अभी जो यहाँ पे है जो संस्थान जिस पे काम कर रही है शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ 2 एंटरप्रेन्योर है, वो भी आके अपने जो शुगर कैन है उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोडक्ट बना के अमेजन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू या बिग बाज़ार में, सुपर मार्केट्स में वो सेल कर रहे हैं। इवन लोकल मार्केट तक भी अभी हमारा प्रोडक्ट जो है वो खादी इंडिया पटना सेंटर और दिल्ली सेंटर पे भी सेल हो रहा है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, खासकर जो एंटरप्रेन्योर शुगर कैन फील्ड में वर्क करना चाहते हैं, इसके प्रोसेसिंग में वर्क करना चाहते हैं, उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। ओके, थैंक यू। किसान भाइयों, जैसा कि आपने जानकारी ली, हमारे जो सर थे, जो मैम थी, उन सभी ने अपनी अपनी जो जानकारी दी, अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से किसान भाइयों को समझाने की कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसके गन्ने की खेती के बारे में जो भी जानकारी है वो आपको मिल चुकी होगी, और जो भी इसके बारे में आपको जानना हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारा नंबर कॉन्टैक्ट दे दूँगा, तो आप जो भी जानकारी है वो आप ले सकते हैं। जो भी ट्रेनिंग है, जो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी प्रोसेस है, सारी उस पर डाल दूँगा। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कोई लाभ या कोई हो तो ज़रूर अपने करीबी को शेयर करें, ताकि वो भी जाने कि इसका गन्ने की खेती एक नई तरीके से कैसे कर सकता है और जो कम बजट में कैसे वो अपनी खेती को बढ़ा सकता है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने करीबी को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।